बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये द्वितीय सत्र। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम को देखते हुए आज हम भी थोड़ा इंतजाम करके बैठे भाई। यदि सर्दी लग गई, बर्फीली ठंड पड़ रही है और अब तो वैसे भी कल और परसों 2 दिन खूब बारिश हुई है और अब बारिश बंद होने के बाद भयंकर शीत लहर आ चुकी है और बिना कीर्तन किए, बिना साजबाजों के हर व्यक्ति के हाथ पैर या शरीर के अंग अपने आप ही कीर्तन कर रहे हैं। और अभी 1 महीना ये कीर्तन अनवरत दिन रात्रि चलेगा। तो इसलिए आज हम भी इंतजाम करके बैठे, क्योंकि कल भी आपको कथा सुनानी है और परसों भी श्रवण करानी है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, इसको थोड़ा सा डिले दे, बढ़ा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजन, भगवान ब्रज में अनेकों प्रकार की बाल लीला कर रहे हैं और बड़ा ही आनंद हो रहा है। तो आज हमारे ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला करी है। कौन सी लीला करी है? ग्वाल वालों के साथ रमण रेती में क्रीड़ा करने की, खेलने की लीला करी है। ब्रह्मांड घाट पर जाकर के मिट्टी खा करके, ब्रज रज खा करके भगवान ने ब्रज रज की महिमा को बढ़ाया है। मैया को विश्व दर्शन भी कराया। कैसे? एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षित वानिति मात्रे न्यवेदयन् साग्रहीत्वा करे कृष्णः मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भासतः कस्मान् मृदमदान्तात्मन् भवान् भक्षितवानरः वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। तो पता है कन्हैया क्या कह रहे हैं? नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मेऽध्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम।
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। रामाद्या माने राम है आदि में जिनके। कौन से राम? बलराम जी। तो बलराम जी महाराज के साथ और 10-20 मुख्य ग्वाल वालों के साथ आज हमारे नंद नंदन श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल छोटी छोटी गैया मैया बछिया बछड़ा लेकर के चराने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए गोकुल से निकले। तो गोकुल से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? श्री रमण रेती धाम में आए। श्री रमण रेती धाम में आकर के ग्वाल वालों के साथ में अब गैया मैया बछिया तो यमुना जी के किनारे छोड़ दी चरने के लिए, और कन्हैया जो है ग्वाल वालों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, डंका पोत खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे खेल खेल रहे हैं। रमण रेती की रज में लोट लगा रहे हैं, बैठ करके कलेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी मध्य में बैठे, ग्वालवाल गोला बना करके चारों तरफ बैठे हैं। माने स्वेसु गोपेसु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान ने स्वराट रूप धारण किया है। रमण रेती की रज के कण कण में राधा और रमण बिहारी बसे हैं। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा है कि रमण रेत लोट्यो नहीं कियो न यमुना पान, रे नर तू जान्यो नहीं या ब्रज को तत्व महान। तो भैया ब्रज में जाओ तो रमण रेती में अवश्य लेट लगाओ। रमण रेती में रमण बिहारी के दर्शन करो, रमण रेती में श्री सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करो। मंदिर के पीछे जो रज है उस रज में बैठ करके खेलो, लेट लगाओ। अरे कई महापुरुष तो ऐसा कहते हैं और कई भक्तजन ऐसा मानते हैं कि यदि किसी को कोई शारीरिक रोग हो जो संसार के वैद्यों से, हकीमों से, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा हो, आराम नहीं मिल रहा हो, तो महाराज रमण रेती चले जाओ। रमण रेती जाकर के वहां की रज में शरीर से लोटपोट लगाओ। यदि आप ऐसा करोगे, रमण रेती की रज को अपने शरीर में धारण करोगे, तो तुम्हारे शरीर में जो असाध्य रोग हो गया है, जो ठीक नहीं हो रहा है, तो महाराज भक्तों का और महापुरुषों का ऐसा विश्वास है, मानना है कि रमण रेती की रज से शारीरिक व्याधा भी दूर हो जाती है। बोलिए श्री रमण रेती धाम की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। तो देखो रमण रेती की एक एक कण में राधा माधव रमण बिहारी बसे हैं, और अब रमण रेती में खेल करने के बाद, रमने के बाद, रमण करने के बाद कन्हैया बछड़ा और बछियाओं को लेकर के यमुना जी के किनारे गए। यमुना जी के किनारे यमुना जी में भी स्नान किया, और किनारे चलते 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 आगे ब्रह्मांड घाट में पहुंचे। ब्रह्मांड घाट में जाकर के भगवान ने बड़ी सुंदर लीला करी। क्या लीला करी? कि ब्रज रज की महिमा बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के आने से ब्रज की महिमा तो बढ़ गई, बहुत हो गई, लेकिन भैया जिस रज में ठाकुर जी
लोटपोट हो रहे हैं। जिस रज में बैठ करके कलेवा कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, उस रज की भी कोई महिमा होनी चाहिए। तो आज रज की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने क्या किया कि भगवान ने एक माटी का डेला उठाया और 2-4 ग्वाल वालों के सामने गपक से मोड़े में धर लियो। ग्वाल वालों ने देख लियो। ग्वाल वालों ने देखा तो बड़े भैया दाऊ भैया से शिकायत कर दी। दाऊ भैया ने कही अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आज हम भैया से शिकायत करेंगे। तो सब जब शाम को संध्या काल में वापस आ गए तो मैया से शिकायत लगाई। तो मैया ने लाला को डांट लगाई, फटकार लगाई और लाला को कान पकड़ करके, जैसे बच्चों की ये खिलौने वाली जो कार होती है ना, उसमें चाबी भर देते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो बहुत दूर तक चली जाती है, ऐसे ही मैया ने लाला का कान पकड़ा और ऐसे चाबी भर दी, ऐंठ दी। पहले बच्चों को जब दंड देते थे, प्रताड़ित करते थे माता पिता, तो कान पकड़ा। अरे टीचर भी जो स्कूल में पढ़ाते थे ना, ए बदमाश इधर आ, इधर आ, जी सर, अरे इधर आ, पास में बुला के और कान पकड़ करके ऐसे ऐंठते थे कि महाराज फिर तो बड़ी जोर की चीख निकलती थी। तो कन्हैया का कान मैया ने ऐंठा तो कन्हैया की भी चीख निकली। कन्हैया भी डर गए, थर थर कांपने लगे कि हे भगवान, आज तो हम पे बड़ी जोर की मार पड़ने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगा। दाऊ भैया ने हमारी शिकायत करी है, ग्वाल वालों ने हमारी शिकायत करी है, मैं भी इन्हें बताऊंगा। तो मैया ने कही चौरेदारी के तो को शर्म ना आवे। अरे माखन मिश्री की चोरी करे, लड्डू पेड़ा की चोरी करे, दूध दही की चोरी करे, तेरी बहुत सारी शिकायत लेके ग्वाल ने आमे। पर मैं ये सोच लूं चल कोई बात ना है, बालक है, नादान है, अबोध है, कोई बात नहीं, खाने पीने की सामग्री है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तैने मट्टी खाएवो प्रारंभ कर दियो है लाला, ये तो गलत बात है, आज तो पे मार पड़ेगी। तो लाला का कान ऐंठ करके और छड़ी ले करके मैया लाला को ऐसे डरा रही है। आपने एक चित्र भी देखा होगा कि मैया लाला का कान पकड़ करके और ऐसे छड़ी दिखा रही है और कन्हैया डर के मारे जैसे बिल्ली के सामने चूहा छुम हो जाता है, हिलता भी नहीं है, सांस भी रोक लेता है, कहीं बिल्ली को सांस भी आ गई तो महाराज खा जाएगी। तो कन्हैया थर थर कांप रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो राजन, क्या अद्भुत लीला भगवान ब्रज में कर रहे हैं। जिस ब्रह्म की एक भ्रकुटी हिलने मात्र से सारा ब्रह्मांड थर थर कांपता है, आज यशोदा मैया ने नेक कान क्या पकड़ लिया, नेक छड़ी क्या दिखा दी। आज तो वो ब्रह्म ही ऐसे ऐसे कांप रहा है, डर रहा है, भयभीत हो रहा है। और मैया ने कही चोरे तेने माटी खाई, तो कन्हैया ने डर के मारे नाई कर दी, माने झूठ बोल दी। अब काऊ बालक ने मान लो गलती से घर में चोरी कर ली हुई खाने पीने की या 10-20 रुपए की, और यदि प्यार से पूछे गोद में बिठा के, अच्छा बेटा वो जो 10 रुपए वहां रखे थे वो कहाँ हैं, तो वो बता देगा कि मम्मी आज हमारा मन कर रहा था तो हम एक 5 रुपए का टेढ़े मेढ़े ले आए और 5 रुपए के हम कुरकुरे ले आए, तो वो 10 रुपए तो बराबर हो गए। तो प्यार से तो बता देगा।
लेकिन मम्मी प्यार से बात नहीं करे और सीधा इधर आ, और आते ही कान पकड़ करके और डंडा उठा करके मारने के लिए तैयार हो जाए और फिर पूछे बताओ 10 रुपए कहाँ हैं? तो बालक क्या सोचेगा कि यदि मैंने बोल दिया, बता दिया, तो दो चार नहीं, कम से कम 10 डंडा तो कमर पे पक्के। तो वो क्या सोचेगा कि झूठ बोलने में ही भलाई है, क्योंकि अपने आप को बचाना है पिटने से। तो कन्हैया के मुख से निकल गया कि मैया मैंने माटी नाय खाई, ये सबरे ग्वाल वाल और बड़े भैया दाऊ भैया ये सबरे झूठ बोल रहे हैं। ना हम भक्षित वानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। मैया तू बड़े भैया की बात और ये सबरे ग्वाल बालन की बात तो मान नहीं है, लेकिन मेरी एक बात ना मान नहीं। अरे मैं भी तो तेरो लाला हूँ, मैं भी तो तेरो प्यारो पूत हूँ, बालक हूँ। अरे मैं भी तो कह रहे हूँ कि मैंने माटी नाय खाई। तो मैया कह रही है ये सब बाबरे, ये सबरे झूठ बोल रहे हैं और तू अकेलो हरिश्चंद्र बन रहे हो। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया देख ये मुँह सबरे पिटवाए वो चाह रहे, मेरी बेइज्जती करवाए वो चाह रहे। यदि तू मेरी नेक बात मान ले तो अभाल दूध को दूध और पानी को पानी है जाए। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें ब्रज भाषा समझ में आ रही है कि ना आ रही? अब जैसे तुसी पंजाबी बोल दे तो सानू भी समझ आ जाती है, माड़ी मोटी समझ ही लेंदे ते बोल भी लेंदे गा भी लेंदे, ते तानू भी ब्रज भाषा समझ आनी चाहिए। और फिर समझ आए चाहे ना आए, लेकिन चंगी दे लगदी है जदों सुनदे हो ते कन्नां दे विच रसगुल्ला जा फूट जांदा है ते वधिया लगदी है, मीठी लगदी है ते सुननी चाहिए। अरे ब्रजवासी कन्हैया की ब्रज भाषा है और ब्रज तो सारे क्षेत्र में सारी दुनिया को परम पावन करने वाला है। हमारे कन्हैया का ठाकुर जी का प्राइवेट घर है। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। कन्हैया ने मना कर दिया और कहा कि देख मैया यदि तू को मेरे ऊपर विश्वास ना है तो मैं तेरो लाला हूँ, तू मेरी मैया है। मेरे सिर पे एक हाथ रख और दूसरो हाथ मेरे गालन पे रख और ऐसे दबा ले और मेरो मोड़ो खोल करके देख ले। यदि मैंने माटी खाई होगी तो कहीं न कहीं नेका तो माटी लगी होगी अंदर, और यदि माटी भी नहीं खाई होगी तो जो चीज खाई जाती है ना उसकी कम से कम 10-20 मिनट आधा घंटा तो मुख में उसकी सुगंधी रहती है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मिट्टी में भी सुगंधी होती है? तो भैया मिट्टी में तो बड़ी अच्छी सुगंधी होती है। जब सीजन की या अकारण बिना समय की, जब कभी गर्मी के समय में तपती हुई धूप में जब कभी बूंदा बांदी हो जाती है, जब कभी 4 बूंदें पड़ जाती हैं तो मिट्टी के अंदर कितनी सुंदर सुगंधी आती है कि बार बार उस सुगंधी को सूंघने का मन करता है। तो पृथ्वी मिट्टी भी गंधवती होती है। तो कन्हैया ने ऐसा तर्क दिया कि मैया को मानना पड़ा। तो मैया ने लाला का मोहड़ा खुलवाया, चल ठीक है दिखा, मोहड़ो खोल करके दिखा। अब जैसे ही श्याम सुंदर ने कन्हैया ने मुंह खोल करके दिखाया तो मैया को मिट्टी तो दिखाई नहीं दी, लेकिन मैया हक्की बक्की रह गई। कैसे?
कि मैया को लाला के मुंह में बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े ब्रह्मांड, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़ी बड़ी देव नदियां, स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, शिवलोक, गौलोक, कृष्ण लोक, माने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। जैसे हम लोग टीवी में देखते हैं ना, तो टीवी में स्वर्ग भी दिखाई देता है, नरक भी दिखाई देता है, और न जाने क्या क्या दिखाई देता है। तो आज ऐसे ही मैया को लाला के मुंह में बिल्कुल पूरी फिल्म दिखाई दे रही है, सारे ब्रह्मांड की। मैया तो घबरा गई, हे भगवान, ये हमारो लाला तो कोई देवी देवता दिखे, ये साधारण लाला तो ना है। और या के मोहड़े में तो सारी दुनिया घूम रही है, सारे ब्रह्मांड घूम रहे हैं, भैया ये तो हो कोई देवी देवता है। भगवान ने सोची, यार हम तो सोच रहे थे कि मैया को संपूर्ण विश्व का, ब्रह्मांड का दर्शन कराया जाए, लेकिन हमारी मैया को हमारी पोल पट्टी पता लग गई। अब हमारी मैया हमारे साथ दूसरों व्यवहार करेगी। तो भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ हमारी मैया की बुद्धि को फिर वैसी कर दो। तो योग माया ने फिर मैया की बुद्धि को वैसे ही कर दिया, और अब मैया ने लाला को फिर साधारण बालक ही समझा। उठा करके हृदय से लगाया और पुचकार करके, प्यार करके मैया नंद भवन में अंदर ले गई। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। और आज कन्हैया नंद भवन से निकले हैं तो बहुत सारी ग्वालिनें कन्हैया को स्वयं छेड़ती हैं, स्वयं तंग करती हैं आनंद लेने के लिए, और फिर शिकायत करने भी केवल दर्शन करने के उद्देश्य से ही जाती हैं। और आज तो ग्वालिनों ने हद कर दी। ग्वालिनें कह रही हैं कि लाला तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो देखो श्याम सुंदर, यदि आज तुम अपनी गैयन के संग हमारी भी 2 गैया ले जाओगे चराए काजे, तो जब वापस आओगे तो खूब माखन के लौंदा दूंगी, और खूब बढ़िया बढ़िया बेझर की, चाहे मक्की दी रोटी सरौंदा साग, या फिर बाजरे दी रोटी ते चने दा साग, तुसी जो कहोगे तानु पेट भर के, जी भर के खवाऊंगी, लेकिन भैया लाला हमारी गैया चराला। तो आइए इस लीला को हम एक भाव के माध्यम से दर्शन करें। हो तो हे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो हे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो हे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तो हे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी बछिया। चरायला मेरी गैया, चरायला मेरी बछिया। अरे तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। तोहे माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मेरी गैया। राधे राधे।
मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। पहले तो खवाए दूंगी चराइला मेरी गैया, पहले तो खवाए दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया। राधे राधे जय हो। मेथी को साग बेझर की रोटी, 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 मेथी को साग बेझर की रोटी। पहले तो खवाए दूंगी चराइला मेरी बच्चिया, पहले तो खिलाए दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया। बांस की दऊं बांसुरिया, हरे 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 बांस की दऊं बांसुरिया। वा में नग मोती जड़वाए दूंगी चराइला मेरी गैया, में नग मोती जड़वाए दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया, तोहे माखन रोटी दे दूंगी चराइला मेरी गैया।
सखी भज बाल कृष्ण छवे चंद्र 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 सखी भज बाल कृष्ण छवे नैनन बीच बसाए लूंगी चरायला मेरी गैया तोहे नैनन बीच बसाए लूंगी चरायला मोरी गैया चरायला मोरी गैया चरायला मेरी बचिया चरायला मोरी गैया चरायला मोरी बचिया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मोरी गैया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी बचिया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मोरी बचिया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मोरी गैया चरायला मोरी गैया चरायला मोरी गैया चरायला मोरी बचिया चरायला मोरी बचिया चरायला मेरी गैया चरायला मोरी गैया जय जय श्री राधे तोहे माखन रोटी दे दूंगी चरायला मेरी गैया। तो देखो ब्रजांगना भगवान से मक्खन का लोभ दे करके रोटियों का, बेझर का, चने का या सरौदे सागदा लोभ दे करके अपना अपना कार्य कराती है। लेकिन सबसे बड़ी बात और विशेष बात यह है कि आखिरकार कन्हैया क्यों करते हैं भाई? क्या कन्हैया के घर में नंद बाबा के यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी है? दूध की, दही की, मेवा बाटी की, माखन की, मिश्री की कोई कमी है क्या? 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए, लेकिन फिर भी ताहे अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। और कन्हैया नाचते हैं, श्याम सुंदर नाचते हैं। तो क्यों नाचते हैं? क्योंकि ये जो नचा रही हैं ये साधारण नर नारी नहीं है, ये साधारण स्त्री पुरुष नहीं है भैया। ये सब भगवान के परम लाडले भक्त हैं जो न जाने कितने जन्मों से तपस्या करते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे कन्हैया का जब अवतार होगा, जन्म होगा, श्याम सुंदर ब्रज भूमि में आएंगे, तब उनकी लीला में सहयोग करने के लिए हम भी ब्रजवासी बनेंगे, हम भी नर नारी बनेंगे। तो ये सारे के सारे ब्रजवासी और ब्रजांगना सब देवी देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। तो जिस आनंद को ये लेने के लिए आए ठाकुर जी के साथ, आज वही आनंद कन्हैया कभी माखन चोरी के माध्यम से, कभी दूध का दान लेने के माध्यम से, कभी तो कन्हैया कोई ब्रजांगना यमुना जी में जल भरने के लिए जाती है और जल भर के मटकी सिर में रख करके जैसे ही चलती है रास्ते में आ जाते हैं। जैसे आज हमारे मधुमंगल जी आ गए थे ना, सोटा लेकर के, वो
क्या नाम था? हाँ, तो जैसे हमारे उखाड़ानंद जी आ गए थे ना आपको उखाड़ने के लिए, सोटा लेकर के अपनी राम ढकेली जी को लेकर के साथ में उखाड़ानंद जी आए थे ना माखन चोरी लीला में। तो कन्हैया भी ऐसे ही 2-4 उखाड़ानंद साथ में लेके सोटा वाले और खड़े हो जाते हैं रास्ते में। अरे भाई कहाँ जा रही है, क्यों, क्या परेशानी है तुम्हें? घर जा रही हो? कहाँ से आ रही हो? देख नहीं रही हो, देख नहीं रहे हो, फूट गई है तुम्हारी हिय की। यमुना जी से पीवे के ताई जल भर के ले जा रही हूँ। अच्छा, तो यमुना जी का तेरे बाप की है जो तू जल भर के लाई है? चल निकाल, या को कर दे, या को टैक्स दे, या को दान दे, नहीं तो तोकू हम जो है जल नहीं ले जामन देंगे। तो ब्रजांगना कहती है अच्छा बहुत ज्यादा बन रहे हो, ये रास्ता और जमुना जी ये तुम्हारे बाप के? तो कन्हैया कहते हैं कि हाँ हमारे बाप के तो हैं ही है, और देख ज्यादा हमारे बाप तक मत पहुंचे तू, क्योंकि बाप को नाम लेगी ना तो फिर हम डबल कर लेंगे। हमसे बात कर, हमारे बाप की बात मत कर। ये जमुना महारानी हमारी है, चतुर्थ पटरानी है हमारी। वैसे भी कन्हैया की चतुर्थ पटरानी है यमुना महारानी, तो हमारी भार्या है, हमारी रानी पटरानी है। वामी ते तुम लोग जल भर के ले जा रही हो, या को कर दो। तो ब्रजांगना फिर शर्म के मारे कहती हैं अरे श्याम सुंदर, अब तुम तो जानते हो ना, अब गांव में पानी खारो है और वैसे भी है ना वो पीवे लाख ना है, लत्ता कपड़ा धोवे लाख ना है। तो अब हम तुम्हारी इतनी बड़ी जमुना जी में ते यदि एक आध मटकी भर के ले भी जाएं तो या में तुम्हारो कहा घिस रहे हो लाला, हमको माफ कर दो। तो कन्हैया कहते हैं कि नहीं, ऐसे माफ नहीं करेंगे, कछु न कछु कर तो तोकू देनो ही पड़ेगो। तो ब्रजांगना कहती है अच्छा लाला तो ठीक है, कल तुम आ जाइयो, कल तुम्हें बहुत बढ़िया लड्डू खिलाऊंगी। अच्छा पक्का खिलावेगी ना? देखियो अपने वादे से मुकर मत जाइयो। हाँ हाँ लाला जरूर, कल ले आइयो तुम, कल खवाऊंगी। अच्छा तो ठीक है फिर ले जा। तो कोई ब्रजांगना जल भरने आती है तो उसे भी रोक करके कर मांगते हैं, कोई लेकर के जाती है तो उसे भी रोक करके आनंद प्रदान करते हैं। तो यही ब्रज की अनेकों प्रकार की भगवान की बाल लीला है। कन्हैया ने एक लीला और करी जिस लीला का नाम है दामोदर लीला। दामोदर लीला बड़े आनंद वाली है, ज्ञान वाली भी है और भक्ति वाली भी है और प्रेम वाली भी है। गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्म मंथ स्वयं दधी यान यानी ही गीतानि तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। माने आज मैया धोताएं धोताएं उठी, धोताएं धोताएं कै बजे? 3 बजे। अच्छा धोताएं जानते हो तुम कि धोताएं कौन थे कह में? ना जान तो सवेरे सवेरे तड़के तड़के ते जानते हैं, मनेरे तो जान, नेरे नेरे। तो प्रातः काल 3 बजे के समय को, 4 बजे के समय को, 5 बजे के समय को हमारे ब्रज में धोताएं कहते, धोताएं। अरे यार तू कहाँ ते धोताएं धोताएं आएगो मेरे झोर पैसा मांगवे यार, ने कछु शर्म कर ले तो ने कछु दिन फिन चढ़ जान दे तो तू चलो आयो छाती पर कहूँ भाग थोड़े ही रहे यार, दे देंगे तेरो कर। धोताएं धोताएं आकर के बुद्धि खराब कर दी।
इतनी ठंडी पड़ रही है, चैन नहीं पड़ रहा है। तो धोताएं का मतलब सवेरे सवेरे जल्दी। तो आज मैया सवेरे सवेरे जल्दी उठी, नहा धो करके 4 बजे पूजा पाठ करके, और आज लाला के ताई सद मक्खन, ताजी मक्खन निकालने के लिए मदानी लेकर के बैठ गई और हड़िया लेकर के बैठ गई, दही की भरी मटकी लेकर के बैठ गई, वहां में मदानी डाली और दही का मंथन करने लगी। तो गुरुदेव श्री शुकदेव भगवान कहते हैं कि देखो राजन, भगवान की सेवा 3 प्रकार की होती है। कन्नू जी महाराज, भगवान की सेवा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की? कि एक तो सेवा होती है मन से, और एक सेवा होती है तन से, और एक सेवा होती है धन से, माने कर्म से। तो मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 प्रकार से भगवान की सेवा होती है। लेकिन कई लोग तो महाराज ऐसे मक्खी चूस होते हैं कि भगवान को मानसी सेवा भी प्रदान नहीं करते। ऐसे ही एक सेठ जी की बात हमको याद आ गई। एक सेठ जी थे, सत्संग में तो जाते थे, लेकिन जीवन में कभी भी 1 रुपया भी न कथा कहने वालों को दिया, और न कभी कहीं किसी चढ़ावे में चढ़ाया। तो अनेकों प्रकार के दान करने के, धर्म करने के उपदेश तो बड़े सुनते थे, लेकिन अमल में नहीं लाते थे। क्यों? क्योंकि कंजूसी ऐसी कूट कूट करके रग रग में भरी पड़ी थी कि महाराज 1 रुपया खर्च हो तो ऐसे लगे जैसे कोई चक्कू से काट करके प्राण ही निकाल रहा। बहुत समय हो गया सत्संग सुनते सुनते। आज सेठ जी का मन हुआ कि हम पर्सनल व्यास जी के कमरे में मिलने के लिए जाएंगे जहां वो रुके हुए। तो एक दिन गए तो सेठ जी से परिचय हुआ व्यास जी का, और व्यास जी ने कहा भैया कछु दान धर्म किया करो। अरे क्या करोगे, ये करोड़ों रुपए अरबों रुपए आपने इकट्ठा कर रखा है, कहाँ ले जाओगे? मरमरा जाओगे, सब यहीं रह जाएगा, औलाद सब खा पी जाएगी, सब बर्बाद कर देगी। अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? नरक में जाओगे। कुछ दान वान कर दिया करो, कहीं किसी मंदिर में, कहीं कथा में, और कहीं किसी संत को भोजन करा दो, कहीं किसी को वस्त्र दे दो, कहीं किसी को पूछ लो महाराज जी आपको कोई आवश्यकता हो, कोई जरूरत हो तो आप हमें सेवा का अवसर दें। तो यदि कोई आवश्यकता होगी, लत्ता कपड़ा जूता चप्पल, अब जैसे हम 1 जोड़ी सॉक्स तो पहन करके आ गए थे वृंदावन से, लेकिन भैया अब 1 जोड़ी कपड़े से ही थोड़ी काम चलेगा। अब यहाँ शहर बाजार है नहीं, और वैसे भी कथा तुम्हारी ऐसी है कि कहीं जा भी नहीं सकते। अगर जाना चाहें आगे पीछे कहीं कि चलो थोड़ा बाजार से जाके कुछ ले आए, थोड़ा कहीं घूम आए, तो समय नहीं मिला। तो फिर हम जहाँ रुके हुए हमारे भाई साहब बड़े दयालु। अब एक दिन हमने कहा कि भाई साहब अगर 1 आध जोड़ी सॉक्स पड़े हों घर में तो हमें दे दो भाई, पहन लेंगे 1 आध दिन, तुम्हारी सेवा हो जाएगी। बोले महाराज घर तो नहीं, लेकिन कल हम अवश्य मंगा देंगे। तो बढ़िया अच्छे, खूब अच्छी बढ़िया क्वालिटी के और 2 जोड़ी सॉक्स ला करके शायद परसों ही हमको दे दिए थे। तो ये क्या है? ये सेवा है, ये संत सेवा है। अब उसे हम पहनेंगे और उन्हें पहन करके इन्हें पुण्य लाभ मिलेगा। हमारी तरफ से भगवान कुछ पुण्य प्रसाद इन्हें प्रदान करेंगे। तो यही सेवा है, किसी की मदद करना, सहायता करना, ये सेवा है। और खास करके संत ब्राह्मण की और गौ की सहायता करना तो सबसे बड़ी सेवा है। तो व्यास जी महाराज ने सेठ जी को खूब समझाया। तो सेठ जी ने हाँ 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 महाराज जी ठीक कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल, अब कल से हम करेंगे, आपकी बात को जो है अमल में लाएंगे।
तो आज सेठ जी हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज का भंडारा हो रहा है। कोई सेठ जो है दाल बाटी चूरमा हमारे ब्रज में और राजस्थान में बड़ा चलता है। तो हनुमान जी महाराज का भंडारा दाल बाटी चूरमे का बड़ा फेमस है। तो आज भंडारा चल रहा है। हनुमान जयंती है, हनुमान जी की पूजा हो रही है। हनुमान जी को माथा टेकने के लिए, दर्शन करने के लिए भैया हजारों भक्त लाइन में लगे हैं। और जिसका नंबर आ रहा है दर्शन कर रहा है 1500 निकाल करके हनुमान जी की गोलक में डाल रहा है। अब सेठ जी ने सोचा यार व्यास जी ने कहा है कि मंदिर में जाके कुछ दान करना चाहिए, तो चलो कर आते हैं। तो सेठ जी भी लाइन में लग गए। अब धीरे धीरे लाइन सरकी तो घंटों लग गया। गर्मी का समय था, वैसे ही हनुमान जयंती गर्मी में आती, तो गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। भीड़ भक्कड़ में और ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो पसीना वसीना आ गया था। और जेब में से पहले ही हाथ डाल करके 1 रुपए का सिक्का सेठ जी ने हाथ में निकाला और मुट्ठी इतनी जोर से बांधी कि इसे कहीं हवा भी न लग जाए। तो गर्मी के समय में यदि मुट्ठी कस के बांधी जाए और फिर 1 घंटे बाद खोली जाए तो महाराज पूरा हाथ गीला हो जाता है पसीने से। तो सेठ जी पहुंचे गोलक के पास, हनुमान जी के दर्शन किए, प्रणाम किया और मुट्ठी खोल करके गोलक में चढ़ानी चाहिए। अब जैसे ही मुट्ठी खोली तो मुट्ठी पूरी हाथ जो है गीला मिला। तो सेठ जी के मन में आया कि अरे राम 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 राम, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। क्यों? क्योंकि देखो ये बेचारा मुझे कितना प्रेम करता है, कितना प्यार करता है। कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे इसे मेरे पास रहते रहते। और आज जब इसको पता लगा है कि मैं इसे अपने आप से अलग कर रहा हूं, तो ये बेचारा कितना रो रहा है बताओ, आंसुओं से रो रहा है। खैर कोई बात नहीं बेटा, नहीं रोते नहीं, कोई बात, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। और सेठ जी जेब में हाथ डाला और वो रुपया भी जो है जेब में डाल लिया और जयराम जी की करके आगे बढ़ गए। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, वो जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। और कई लोगों को मानसिक सेवा करने में भी आफत है। चलो ये तो 1 रुपया था, प्रत्यक्ष में तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन मन से भी दान किया जाता है, मन से भी भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदना की जाती है। आप पवित्र मन से आंखें बंद करके घर में बैठ जाओ और आप ऐसा ध्यान करो कि हमारे सामने राधा रमण बिहारी लाल जी खड़े हैं और आज मैं इनकी सुंदर आरती उतार रहा हूँ, आज मैं इनको सुंदर धूप दीप कर रहा हूँ, आज मैं बढ़िया हल्दी राम का या किसी और राम का बढ़िया काजू कतली का डब्बा लेकर के आया हूँ जो 1800 रुपए किलो वाली आती है, और आज मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूँ, देखो कितनी सुंदर है। तो ठाकुर जी ऐसी सेवा पूजा को भी स्वीकार करते हैं। कभी आंख बंद करके बैठ गए तो कभी भगवान को दूध का भोग लगा रहे हैं, कभी काजू बादाम किशमिश छुआरे मुनक्के का भोग लगा रहे हैं, कभी सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगा रहे हैं। तो ये मनसा भी माने मन से भी आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। यदि तन करने में समर्थ नहीं है और प्रत्यक्ष में 1 रुपए या 10 रुपए खर्च करने में तुम्हारा कलेजा निकल रहा है, तो आंख बंद करके घर में मन से ही सेवा कर लो, ये भी भगवान की सेवा। तो ऐसे ही एक सेठ जी और थे,
तो उन्हें भी एक व्यास जी ने, महात्मा जी ने बताया कि भैया तुम वैसे तो खर्च करते नहीं हो, अरे कम से कम ठाकुर जी की मानसिक सेवा ही कर लिया करो, उससे भी उतना ही पुण्य मिलता है। और मन से तो फिर तुम जितनी बढ़िया से बढ़िया भेंट ठाकुर जी को अर्पण करना चाहो, अब उसमें हमारा क्या जा रहा है, मन से ही तो है, मन से तो आप कुछ भी करो। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ महाराज ये काम ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं मेरा स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि भले मेरी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जानी चाहिए, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन आपने उपाय बता दिया कल्याण का, तो कल से ही लो मैं ठाकुर जी की क्या अद्भुत सेवा करूंगा मन से। और आज सेठ जी आए और प्रातः काल नहा धो करके और आंखें बंद करके मंदिर में बैठ गए घर। और सेठ जी ने पहले ठाकुर जी को सुंदर स्नान कराया, फिर वस्त्र पहनाए, फिर तिलक चंदन किया, उसके बाद ठाकुर जी को धूप दीप नैवेद्य लगाया। और वाके बाद फिर ठाकुर जी के लिए बढ़िया अधोटा दूध, माने घुटा हुआ बढ़िया दूध, शुद्ध देसी गाय का दूध, इतना बड़ा कटोरा मन से ही प्रकट करके दूध का भरा हुआ कटोरा, और वहां में सेठ जी चीनी डालने लगे। तो डालनी थी 2 चम्मच, लेकिन डल गई वहां में 4 चम्मच। तो सेठ जी ने सोचा यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया, जहां 2 चम्मच से काम चलना था इसमें 4 चम्मच डल गई है, अब नहीं तो 2 चम्मच कल के काम आ जाते। तो सेठ जी ने सोचा कोई बात नहीं, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है, अभी बेटी अपने घर की है, बाप की है, क्योंकि अभी हमने चीनी डाल करके इसमें चम्मच घुमाई नहीं है, अभी वो दूध में मिली नहीं है, तो अभी 2 चम्मच हम अपनी वापस निकाल लेते हैं, वो कल काम आ जाएगी। तो जैसे ही सेठ जी ने मानसिक दूध में से चीनी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, सो ही सेठ जी को लगा कि किसी छोटे से कोमल से बालक ने उनका हाथ पकड़ लिया है और कह रहा है, अरे बाबा, अरे बाबा, भैया इसमें तेरा क्या लग रहा है, ये तो तू मानसिक सेवा कर रहा है, और मानसिक सेवा में तो यदि 1 बोरी चीनी भी चली जाए तो कोई दमड़ी थोड़ी खर्च हो रही है, खरीद के थोड़ी लानी पड़ रही है, इसमें भी कंजूसी कर रहा है। उसी दिन सेठ जी की आंखें खुल गईं, सेठ जी को ज्ञान हो गया। क्यों कि सेठ जी ने सोचा कि यार सच्चे भाव से, बिना वस्तु के, बिना पदार्थ के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी साधन के ठाकुर जी की सेवा कर ली, और उसमें मेरा हाथ ठाकुर जी ने पकड़ लिया, तो यदि मैं प्रत्यक्ष में साक्षात भगवान की सेवा करता तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों के सामने ही नंद के लाला प्रकट हो जाते और मुझे भगवान का दिव्य दर्शन लाभ हो जाता। उस दिन से सेठ जी भगवान के बहुत बड़े भगत हो गए और फिर खूब दान किया, धर्म किया, सत्कर्म किया। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो देखो, दान करना चाहिए, धर्म कर्म सत्कर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः दानमेकं कलौ युगे। कली काल में दान करने से भी हमारा कल्याण होता है। तो भगवान की सेवा कन्नू जी महाराज 3 प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। मैया यहाँ तीनों प्रकार की सेवा कर रही है। शरीर से, कर्म से लाला के लिए दही का मंथन कर रही है, और बाकी वाणी से
लाला की सुंदर सुंदर लीलाओं का गुणगान कर रही है, मन से लाला का स्मरण कर रही है। अरे देखो मेरो लाला जब गैया चरा के आवे हजारों गैयन के बीच में आगे पीछे, तो मेरो लाला कितनो सुंदर लगे, मेरो लाला कितनो मलूक लगे, काऊ की वाकू नजर न लग जाए, कितनो बढ़िया लगे। कबू कबू तो ऐसे बोले, कबू कबू वैसे बोले, बड़े ऊधम करे, बड़े ओट पाए करे। तो मैया लाला की 3 प्रकार से सेवा कर रही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कोई भी भक्त भगवान की यदि 3 प्रकार से सेवा कर रहा हो तो ठाकुर जी उसके लिए सोए हुए कैसे रह सकते हैं, संभव ही नहीं है। कन्हैया उठे अपने बिस्तर से और 5 बजे तो महाराज चले आए और आकर के आंखें मीड़ते हुए मैया को तंग करने लगे। मैया की साड़ी का पल्लू सिर से खींच के नीचे गिरा दिया और खींचने लगे, कभी हाथ और कभी गर्दन में हाथ डाल के खींच रहे हैं, कभी साड़ी का पल्लू खींच रहे हैं और कह रहे हैं मैया मोको बड़ी जोर की भूख लगी है, मैया मोको बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मैया ने कही अरे भैया, अरे लाला तो को भूख लगी है तो काहे गए, अरे कल वारो इतनो बढ़िया माखन वा नए बारे फ्रीज में धरे वामी ते निकारे खाए ले, वाह को कछु बिगड़ो थोड़ी है। और जब तक ये ताजी सद माखन निकर ही रहे हो 2-4 मिनट और लगेंगी। तो कन्हैया ने कही कि ना है मैया, तो पतो है ना कि मैं फ्रीज व्रीज का खाना पसंद नहीं करता, मोकू तो जई में ते चाहिए, अभाल चाहिए, तुरंत ताजी चाहिए, क्योंकि मैं मैया मुझे नेचुरलिटी ज्यादा पसंद है। मुझे ये संसार के दुनिया भर के ये बवाल, फ्रीज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मोकू तो तुरंत हड़िया में से निकर तो भयो बढ़िया बढ़िया ताजी माखन चाहिए। तो मैया ने कही अच्छा लाला तो ठीक है, फिर ठीक है, जामी ते अभाल निकर रो, 2-4 मिनट रुक जा। लेकिन कन्हैया ने कही नहीं मैया, मैं तो अबई लूंगो, अभाल लूंगो। मैया ने लाला को बहुत समझाया लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया जिद करने लगे और मैया के देखते ही देखते कन्हैया मैया को तंग करने के लिए मैया की दूध की दही की हड़िया में से वो जो मदानी होती है जिसे चलाने से मक्खन निकलता है और कन्हैया हमारे खाते हैं। आज हमारे लाला मैया की मदानी लेकर के भाग गए और मैया पीछे पीछे और लाला आगे आगे। तो देखो पंजाब की माता बहन एक बड़ा भाव सुंदर गाती हैं, तो आइए उसकी 2-4 लाइन हम भी गुनगुना लेते हैं कि यशोदा मैया अब कह रही है कि नीमे दूध का दे नाल रिड़का चाटी चो मदानी ले गया। तो आइए बड़ा सुंदर सा ये भाव है, हम गाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी हमारा इसमें साथ देना, क्योंकि आपकी बोली भाषा का भाव है तो बड़ा आनंद आएगा।
में दूध का दे नाल रिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का दे नाल रिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का दे नाल रिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का दे नाल रिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का ले गया चाटी चौमदानी ले गया नी ले गया नंद किशोर ले गया ले गया नंद किशोर ले गया नी ले गया हारा वाला ले गया ले गया हारा वाला ले गया नंद बाबा कोनो पेन दिया चिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का देना रिड़का चाटी चौमदानी ले गया आधी आधी राती मेरा कुंडा खड़कावे 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 माखन दे दे शोर मचावे 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 जदों में माखन नहीं देता पुट के पर्दा ले गया जदों में माखन नहीं देता पुट के पर्दा ले गया नी में दूध का देना रिड़का चाटी चौमदानी ले गया नी में दूध का देना रिड़का चाटी चौमदानी ले गया यशोदा कोलो श्याम नू मना ले 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 तुइयों सिर झाड़िया ते तुइयों समझा ले सिर झाड़िया ते तुइयों समझा ले तुइयों सिर झाड़िया ते तुइयों समझा ले सिर झाड़िया ते तुइयों समझा ले
जाके मांदी गोदी च पे गया चाटी मदानी ले गया। जाके मांदी गोदी च पे गया चाटी मदानी ले गया। नी में दूध का दे नल रेड़ का चाटी मदानी ले गया। इसी में राधा खोलो श्याम नु मना ले। राधा खोलो श्याम नु मना ले। इसी में राधा खोलो श्याम नु मना ले। इसी में राधा खोलो श्याम नु मना ले। श्याम तेरा प्यारा प्यारा इन्नू समझा 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 ले। बिना गल तो ही रोला पे गया जो मदानी ले गया। बिना गल तो ही रोला पे गया चाटी जो मदानी ले गया। नी में दूध का दे नल रेड़ का चाटी जो मदानी ले गया। नंद बाबा खोलो श्याम नु मना ले। नंद बाबा खोलो श्याम नु मना ले। नंद बाबा खोलो श्याम नु मना ले। बाबा खोलो श्याम नु मना ले। श्याम नु मना ले बाबा इन्नू समझा ले। मना ले बाबा इन्नू समझा ले। हम मना ले बाबा इन्नू समझा ले। मना ले बाबा इन्नू समझा ले। जाके बाबे दे आगे पे गया मदानी ले गया। जाके बाबे दे आगे पे गया चाटी जो मदानी ले गया। नी में दूध का दे नल रेड़ का चाटी जो मदानी ले गया। नी में दूध का दे नल रेड़ का चाटी जो मदानी ले गया। ले गया ले गया नंद किशोर ले गया। ले गया नंद किशोर ले गया। ले गया आला वाला ले गया। ले गया आला वाला ले गया। नंद बाबा को तो पहन दिया चिड़का जो मदानी ले गया। नंद बाबा को तो पहन दिया चिड़का चाटी जो मदानी ले गया। में दूध का दे नल रेड़ का चाटी जो मदानी ले गया। में दूध का दे
रिड़का चाटी जो मदानी ले नीमे दूध का दे लाल रिड़का चाटी जो मदानी ले नीमे दूध का दे लाल रिड़का चाटी जो मदानी ले नीमे दूध का दे लाल रिड़का चाटी जो मदानी ले नीमे दूध का दे लाल रिड़का चाटी जो मदानी ले। बोलिए नंद किशोर भगवान की जय। तो देखो भगवान ब्रज में अनेकों प्रकार की मधुर मधुर बाल लीलाएं कर रहे हैं और उन्हीं लीलाओं से सारा संसार आनंदित हो रहा है, हर्षित हो रहा है और अपना जीवन धन्य बना रहा है। तो आइए एक और सुंदर सा भाव और फिर हम लोग विश्राम करेंगे और अपने अपने घर जाएंगे। और कल दोपहर को आप जानते ही हैं कि 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय है, तो आप समय से आएं और समय से जाएं। तो आइए मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर जाऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर जाऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर आऊं। तुम मुरली मधुर बजाना, तुम मुरली मधुर बजाना, मैं प्रेम से नाचूंगा। तुम मुरली मधुर बजाना, मैं प्रेम से नाचूंगा। मैं बनकर मोर रंगीला यमुना के तट पर जाऊं। बनकर जल की मछली, मैं बनकर जल की मछली, मैं बनकर जल की मछली, मैं बनकर जल की मछली, यमुना जल में छिप जाऊं, यमुना जल में छिप जाऊं, यमुना जल में छिप जाऊं, यमुना जल
श्याम नहाने आए, मेरे श्याम नहाने आए, मैं चरण कमल रज पाऊं, मेरे श्याम नहाने आए, मैं चरण कमल रज पाऊं, मैं बन कर मोर रंगीला यमुना के तट पर जाऊं। कर श्याम पपीहा, मैं बन कर श्याम पपीहा, मैं बन कर श्याम पपीहा, मैं बन कर श्याम पपीहा, पीहू की रटन लगाऊं, पीहू की रटन लगाऊं, पीहू की रटन लगाऊं, पीहू की रटन लगाऊं। तुम श्याम बूंद बन कर सो, तुम श्याम बूंद बन कर सो, मैं मन की तपन बुझाऊं, तुम श्याम बूंद बन कर सो, मैं मन की तपन बुझाऊं, मैं बन कर मोर रंगीला यमुना के तट पर जाऊं। कर चांद चकोरा, मैं बन कर चांद चकोरा, मैं बन कर चांद चकोरा, मैं बन कर चांद चकोरा, नैनों में नीर भर लाऊं, नैनों में नीर भर लाऊं, नैनों में नीर भर लाऊं, नैनों में नीर भर लाऊं। तुम गंगा बन कर आओ, तुम गंगा बन कर आओ, मैं जल का अर्घ चढ़ाऊं, तुम गंगा बन कर आओ, मैं जल का अर्घ चढ़ाऊं, मैं बन कर मोर रंगीला यमुना
तट पर जाऊं। बनकर चांद चकोरी, मैं बनकर चांद चकोरी, मैं बनकर चांद चकोरी, मैं बनकर चांद चकोरी, मैं बीच गगन उड़ जाऊं, मैं बीच गगन उड़ जाऊं, मैं बीच गगन उड़ जाऊं, मैं बीच गगन उड़ जाऊं। घर मिले श्याम ना मेरा, घर मिले श्याम ना मेरा, मैं तड़प तड़प मर जाऊं। घर मिले न श्याम ही मेरा, मैं तड़प तड़प मर जाऊं। तुम मुरली मधुर बजाना, तुम मुरली मधुर बजाना, मैं प्रेम से नाचूंगा, मैं बनकर मोर रंगीला, यमुना के तट पर आऊं, मैं बनकर मोर रंगीला, यमुना के तट पर आऊं, मैं बनकर मोर रंगीला, यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर आऊं, यमुना के तट पर हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।